दोस्तों, आप सभी को मैं बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। आप लोग कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने वाले हो, आप सभी को अभी तक मालूम है तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रेक्टेंगल कैसे लगाएं, रेजिस्टेंस को रेक्टेंगल कैसे लगाएं, या आप जो ट्रेंड लाइन लगाते हो उसको किस तरीके से लगाया जाए। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए ये एक एरिया है, मार्केट में इस तरीके से नीचे फॉल आया और ये एक क्या है, डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। तो यहां से एक बार हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये सपोर्ट हो गया, कम से कम कंफर्मेशन के लिए 2 टाइम के लिए हमें कंफर्मेशन मिलेगा। यहां से इस तरीके से जो डिमांड था वो डिमांड बढ़ा और मार्केट में इस तरीके से यहां से कैंडल्स ऊपर की तरफ गई, मार्केट बुलिश हो गया। अगेन जब ये नीचे की तरफ आएगा ना दोस्त, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको पहले मालूम नहीं था कि कहां पर डिमांड एरिया है, कौन सा सपोर्ट है। तो अब ये सपोर्ट क्रिएट यहां पे करेगा सेकेंड टाइम। तो क्या करेंगे, जब यहां पर सेकेंड टाइम ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। वो 3 से 4 कैंडल्स हैं, जिसे मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ। ये 4 कैंडल को आप पकड़ के चलो, सभी कैंडल इसके आगे फेल है और ये 4 कैंडल का बिहेवियर अगर यहाँ पर आपको दिखता है तो आप लोगों को ट्रेड लेने में आसानी होगा। तो ये एक डिमांड एरिया है जिसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर वो कौन सा कैंडल बनेगा तो हम लेने के लिए बुलिश साइड हम लोग बैठ सकते हैं, कॉल यहाँ पर बाय कर सकते हैं और ये अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पे हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा कि सपोर्ट कौन सा है, डिमांड कहां से हो रहा है, लेकिन सेकंड टाइम हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई यहां से डिमांड जोन है, इसे सपोर्ट कहते हैं। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि वो 4 कैंडल कौन सा है जिसके बारे में मैं आप सभी को बता रखा हूं। सबसे पहला जो कैंडल है दोस्त वो है हैमर कैंडल। आप लोग हैमर कैंडल के बारे में जानते हैं। हैमर कैंडल कौन सा होता है कि ऊपर से इस तरीके से बॉडी होती है और नीचे विक लंबी होती है, यह है एक हैमर कैंडल। आप सभी कैंडल के बारे में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल पे अपलोडेड वीडियो है उसे देख सकते हैं। नंबर दूसरा है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग हो सकता है और बेयरिश भी ले सकते हो आप लोग, क्योंकि दोनों साइड हम लोग बना सकते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। ओके, इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल कैसे होता है दोस्त कि एक कोई छोटा सा कैंडल है, इसे कोई भी इंगल्फ कर रहा हो, ये ग्रीन है तो रेड इंगल्फ कर रहा हो और ये रेड है तो ग्रीन इंगल्फ कर रहा हो। कंडीशन है कि बनता कहां पर है। ठीक है, ये हैमर हो सकता है और सेकंड कौन सा है, शूटिंग स्टार कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, हैमर बॉटम पे बनेगा सपोर्ट पे और शूटिंग स्टार टॉप पे रेजिस्टेंस पे बनेगा। ये 2 कैंडल्स हो गए, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया, बेरिश इंगल्फिंग इसी के भाई है, और हैमर और शूटिंग स्टार। ठीक है, नंबर तीसरा जो है, जो आप सभी को बताता हूँ, डोजी कैंडल को आप लोग ध्यान रखिएगा। डोजी कैंडल जिसका नाम है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल के साथ में ही जो चौथा कैंडल है, यही इसके साथ ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, आपको पता चल जाएगा कौन से बोलते हैं, जिसको मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडल हो गया और इवनिंग स्टार कैंडल हो गया। ठीक है, ये 2 कैंडल्स हो गए, मतलब कि टोटल 4 कैंडल है जो अपसाइड के लिए बनेगा और डाउन साइड के लिए बनेगा। अपसाइड डाउन साइड, बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश। ठीक है, तो इन 4 कैंडल को आपको ध्यान रखना है। यही 4 कैंडल्स आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनते हुए दिखना चाहिए। उसके बाद आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ सबसे पहली बात कि मान लीजिए ये एक सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया था, कैसे पता चला, जब मार्केट में एक बार यहाँ पे फॉल होते हुए आया, सेकंड बार ऊपर गया और थर्ड जो सेकंड चांस में यहाँ पर आपको पता चला कि भैया ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक डिमांड जोन है और यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल दिख गया। बेझिझक आप यहाँ पे कॉल उठा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस नीचे का होना चाहिए और टारगेट ज्यादा नहीं रखना है कि मुझे ये यहाँ तक कैप्चर करना पूरा ऊपर तक का। आपका टारगेट होना चाहिए 1:2 का। आपका स्टॉप लॉस जितना है उससे डबल टारगेट रखो। अदरवाइज देखो, सबसे पहली बात आप सभी को बता दूं, मार्केट आपके फेवर में जब भी जा रहा होगा तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं देना है। 1:1 आपको जब मिल रहा होगा तो आपका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ट्रेलिंग कहां पे लगा सकते हो, जैसे 1:1 आपको मिल गया तो आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हो, सीटीसी कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपना एसएल लगा लोगे, ताकि क्या होगा कि मार्केट आपसे आपका विपरीत भी आएगा ना तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जीरो पे बाहर निकल जाओगे। और इससे क्या होगा कि आप लोग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैप्चर कर पाओगे। 1:2 कम से कम आप टारगेट रखिएगा और ज्यादा ग्रेडी भी नहीं होना है हमें मार्केट में। ठीक है, ये चीजें हो गया जो सपोर्ट पे बनते बनते हुए हमें दिख जाएगा कि हैमर कैंडल दिख गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिख गया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल दिख गया। तो आप लोग यहाँ पर इससे कैप्चर कर पा रहे हो। कब, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। सेम एज इट इज आपको ऊपर दिखेगा रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस के लिए कैसे दिखेगा, मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर की तरफ गया हो, एक एरिया डिफाइन किया हो जहां पर इसको रेजिस्टेंस लेना हो, मार्केट फिर नीचे की तरफ फॉल हुआ, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने गया और फिर आपको पता चला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया है जो पिछला
पिछला जो देखो मार्केट हिस्टोरिकल डाटा पे चलता है, आपको मालूम है पिछला जो यहाँ पे एक जो रजिस्ट किया था, ये रजिस्ट यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ से आगे नीचे की तरफ जब भी फॉल हो तो यहाँ पे वो कैंडल चाहिए कौन सा, जो एक शूटिंग स्टार कैंडल हो या बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल हो, इस तरीके से कोई खाते हुए आपको कैंडल दिख जाएगा नीचे की तरफ, बेयरिश इंगल्फिंग हो गया। या आपको कोई इस तरीके से डोजी सा दिख जाएगा जो इसके लो को क्रॉस कर रहा होगा ऊपर की तरफ, जो इवनिंग स्टार कैंडल होता है, तो वो कैंडल्स यहाँ दिखेंगे आपको, तो आप आसानी से 1:2 का टारगेट रख सकते हो। टॉप पे आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट रखो, 1:1 मिलते ही आपका सेटिस हो जाना चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि कहां पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, तीनों चीजें आपको फोकस करना है। ट्रेंड लाइन कैसे बनता है आपको मालूम है कि कोई एक ट्रेंड होता है अपर साइड की जा रहा हो, तो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनता है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन बनता है, अदरवाइज आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्ले करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये तीनों चीजें, चारों चीजें कैसे लगा आपको कमेंट कर सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, कोई भी चीज के बारे में आपको विशेष नॉलेज चाहिए, कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, निफ्टी 50 के अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, तो निफ्टी 50 के जो बढ़िया स्टॉक हैं उसमें 5-10 स्टॉक्स उसमें से चुनिए, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। आप एक दिन उसमें देखिए, दूसरा दिन आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लगाया था वो किस तरीके से काम किया है, कितने प्रतिशत आप सही हो रहे हो इस चीज में। तो आप लोग ये सारी चीजें की फोटो कैप्चर करके मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। फिर अपने क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको ज्वाइन करूंगा, और उसके बाद वहां पर 1-to-1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से सहयोगी करके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंफर्मेशन अधिक मिल जाएगा, हम लोग ट्रेड अच्छे तरीके से कर पाएंगे और प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि सब लोग उस पर रिसर्च करेगा। एक मान लीजिए मैंने HDFC के बारे में भेजा, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के, तो उसमें सबका व्यू रहेगा कि क्या होने वाला है, तो ज्यादातर व्यू जहां रहेगा हम लोग उधर काम करने वाले। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लव यू ऑल।